हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम टू एमडी कोचिंग क्लासेस। आपके चैनल में आपका स्वागत है बेटा, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं बीजगणितीय सवाल। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? बीजगणितीय सवाल। तो देखिए क्या लिखा है अपना बीजगणितीय सवाल। क्या लिखा है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 5 इज इक्वल 0 का एक मूल, मतलब एक मूल 5 दिया है। क्या दिया है बेटा? एक मूल 5 दिया है। तो दूसरा मूल तथा के मान क्या होगा, मतलब के का मान क्या होगा हमें बताना है। दूसरा मूल भी बताना है और के का मान भी बताना है। ठीक है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पेपर में आ जाता है किसी भी एग्जाम में कि बीजगणित सवाल दे दी जाएगी और आपको ऐसा सवाल दिया रहेगा, है ना। तो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया है बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 5 इज इक्वल 0, यही दिया है बेटा। अब हमें एक मूल दिया है। क्या दिया है बेटा? मतलब p ऑफ x दिया है। क्या दिया है? x की वैल्यू दी है। क्या दी है? 5। क्या दिया है बेटा? 5। तो x कहां पर है? यहां पर। तो x 5 का स्क्वायर माइनस 3k, x की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस 5 इज इक्वल 0। तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस 3k और 5 तो कितना हो गया? ये 15k प्लस 5 इज इक्वल 0। 25 और 5 कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30 इज इक्वल 0। प्लस 30 का क्या होगा? पक्षांतरण। तो क्या हो जाएगा बेटा? माइनस 30। माइनस से माइनस कैंसिल, 15 से 30 कटेगा कितने बार? 2 बार। तो k का मान कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। k का मान कितना आ गया? 2। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? दूसरा मूल भी ज्ञात करना है। तो हमें क्या पता है बेटा कि क्या पता है? मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है बेटा? c अपॉन a। क्या होता है? c अपॉन a। तो यहाँ देखिए ये क्या है बेटा? हम इसको अगर कंपेयर करते हैं व्यापक समीकरण से। किससे? व्यापक समीकरण से। क्या होता है व्यापक समीकरण हमारा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। तो c की वैल्यू कितनी है बेटा? 5। c की वैल्यू कितनी है? 5, है ना। और b की वैल्यू कितनी है बेटा? 3k। कितनी है? 3k। और a की वैल्यू कितनी है? यहाँ कुछ नहीं है तो कितनी है बेटा? 1 है ना। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए। तो सी कितना है अपने पास? 5। कितना है बेटा? 5, है ना। तो लिखेंगे 5 और एक अल्फा दिया है हमें। अल्फा कितना दिया है हमें? 5। मतलब एक मूल दिया है बेटा 5, है ना। हमें क्या करना है? बी फाइंड आउट करना है बेटा। बीटा फाइंड आउट करना है, मतलब दूसरा मूल ज्ञात करना है। और ए की वैल्यू कितनी है? 1। ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। तो कितना हो जाएगा? बीटा इज इक्वल 5 अपॉन 5। तो 5 से 5 कैंसिल, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो इस प्रकार हमने हमारा पहला मूल कितना दिया था? 5। दूसरा मूल दिया था, मतलब दूसरा मूल हमें ज्ञात करना था। तो उसको हमने दूसरा मूल क्या किया बेटा? ज्ञात किया। दूसरा मूल ज्ञात किया, है ना। और k का मान पूछा था तो k का मान हमने बता दिया। k का मान कितना है? 2। अतः दूसरा मूल क्या होगा बेटा? बीटा इज इक्वल 1 और k की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी बेटा? 2 होगी। तो इस प्रकार हमने क्या किया बेटा? सवाल को सॉल्व किया। ठीक है, तो आपसे मैं आशा करता हूँ कि आपसे ऐसा बन जाएगा बेटा। सवाल बहुत सरल है। हमें एक मूल दिया रहता है ना। तो मूल को क्या कर दो? समीकरण में जहां जहां x है वहां रख दो, उसको सॉल्व कर लो तो k का मान आ जाएगा, है ना। और दूसरा मूल बोला है, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है बेटा? मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए, है ना। और हमें पता है व्यापक समीकरण क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इससे इसको कंपेयर करेंगे, जो हमें समीकरण दिया है ना, इससे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है? 1, है ना। और बी की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस 3k। कितनी है? माइनस 3k। और सी की वैल्यू कितनी है? 5 है ना। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 5 दी है बेटा। दूसरा ज्ञात करना है हमें, बीटा ज्ञात करना है। तो इज इक्वल सी की वैल्यू कितनी है? 5 अपॉन 1। तो अब ये बीटा के इनटू में क्या है? 5। तो इसके बटे में आ जाएगा बेटा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अतः दूसरा मूल क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा बेटा? 1। और दूसरा मूल क्या होगा? 1 होगा। और k की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 2। तो इस प्रकार हमने सवाल को आसानी से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। तो आपको कैसा लगा बेटा? अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।